करेंगे। हम इस वीडियो में मात्र 20 मिनट में सीडीपी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए सीडीपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मैच्योरेशन कंसेप्ट। जो मैच्योरेशन का कंसेप्ट है किसने दिया, हमें डायरेक्ट याद करना है, अर्नोल्ड गैसल। तो मैच्योरेशन का कंसेप्ट अर्नोल्ड गैसल के द्वारा दिया गया। बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जैसे कि स्टेजेस होती हैं, तो इसमें फर्स्ट स्टेजेस है अर्ली चाइल्डहुड, जिसको 2 से 6 साल तक माना जाता है अर्ली चाइल्डहुड। जिसमें हमें क्या याद रखना कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। तो याद रखना ईगोसेंट्रिक होता है। तो बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है अर्ली चाइल्डहुड की, कि बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। और अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 साल तक। सेकंड स्टेज है लेटर चाइल्डहुड, जो अर्ली चाइल्डहुड के बाद आती है, जो होती है 6 से 11 साल तक। इसमें हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि ये ट्रबलसम एज है। इसमें बच्चा क्या रहता है, ट्रबल में रहता है। तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है लेटर चाइल्डहुड का, कि बच्चा क्या रहता है, इस ट्रबल में रहता है। इसको ट्रबलसम एज बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड को बोलते हैं बच्चा क्या रहता है, ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, और लेटर चाइल्डहुड में को हम ट्रबलसम एज बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की एडोलेसेंस। एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाती है हमारी 11 से 18 साल तक। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद करना है कि ये है स्ट्रेस एंड स्ट्रोम एज है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना, जो एग्जाम में आ सकता है, कि एडोलेसेंस एक स्ट्रेस एंड स्ट्रोम एज है। ये तीनों पॉइंट हमें इन तीनों को याद रखने हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, लेटर चाइल्डहुड में लेटर चाइल्डहुड को हम ट्रबलसम एज बोलते हैं, और एडोलेसेंस क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम एज। जो एडोलेसेंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम एज बोलते हैं। अब बात करते हैं हरलोक। हरलोक जो था, हरलोक ने क्या बोला कि चाइल्ड पीरियड इज ए अपील पीरियड। अब क्वेश्चन आएगा जैसे कि चाइल्ड पीरियड को अपील पीरियड किसने बोला है, तो हम क्या आंसर लगाएं कि हरलोक ने चाइल्ड पीरियड को अपील पीरियड बोला है। अब बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसने बोला कि चाइल्ड क्या है, चाइल्ड इज लिटिल साइंटिस्ट। चाइल्ड को लिटिल साइंटिस्ट किसने बोला है, जीन पियाजे ने। स्कीमा नाम की टर्म किसने दी है, जियान पियाजे ने दी है। अगर पूछे स्कीमा क्या होता है, तो स्कीमा होती है हमारी प्रीवियस नॉलेज जो हमारे पास है, उसको हम स्कीमा बोलते हैं, और ये टर्म किसने दी है, जीन पियाजे ने। सेकंड एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन टर्म भी किसने दी है, जीन पियाजे ने। और एसिमिलेशन क्या होती है, वो नॉलेज जो हमें नहीं पता, जो हमारे स्कीमा में ऐड होगी, उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन जब हम नई नॉलेज को स्कीमा में ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, एकोमोडेशन हो जाता है। तो तीनों टर्म स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी जीन पियाजे ने दी है। और चाइल्ड लिटिल साइंटिस्ट जीन पियाजे ने बोला है, चाइल्ड को लिटिल साइंटिस्ट। अब इन्होंने क्या किया है, 4 स्टेजेस दी हैं। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी दी है और मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी दी है। 4 स्टेजेस बताई हैं। नंबर 1 हिट्रोजीनियस स्टेज और ऑटोनोमस स्टेज। मोरल डेवलपमेंट हिट्रोजीनियस स्टेज होती है 5 से 9 साल तक, हिट्रोजीनियस होती है 9 से 14 साल तक। इसमें क्या होता है कि मोरालिटी होती है, और इसमें 9 से 14। ऑटोनोमस में क्या होता है, रूल कैन ब्रेक। बच्चा क्या, रूल बच्चा मतलब समझता है कि वो रूल को ब्रेक कर सकता है सिचुएशन के अनुसार। चाइल्ड फर्स्ट, अब जीन पियाजे बोलते हैं कि चाइल्ड फर्स्ट मेंटली डेवलप देन लैंग्वेज। ये बोलते हैं कि पहले बच्चा मेंटली डेवलप होता है और उसके बाद में लैंग्वेज आती है। ठीक है, पहले बच्चे का होता है मेंटली डेवलप होता है, उसके बाद में लैंग्वेज आती है। ये कहना किसका, जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे कोलबर्ग। कोलबर्ग ने क्या किया कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने भी दी थी, और कोलबर्ग ने भी क्या है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। इन्होंने 3 लेवल बताए हैं। कौन कौन से, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये वाले जो
लेवल हैं किसने दिए हैं, कोलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में दिए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और 6 स्टेजेस की बात की है। बस कोलबर्ग से हमें यही याद रखना है कि इन्होंने 3 लेवल्स दिए हैं, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है और 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अब बात करते हैं हम लिव वाइगोत्स्की की। ये क्या है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, इन्होंने दिया सोशल कल्चर थ्योरी। सोशल कल्चर थ्योरी किसने दी है, लियो वाइगोत्स्की ने। तो इन्होंने क्या, सोशल, प्राइवेट एंड साइलेंट इनर स्पीच। अब हमसे पूछेगा कि प्राइवेट स्पीच किसने दी है, साइलेंट इनर स्पीच किसने दी है, सोशल स्पीच की बात कौन करता है, लियो वाइगोत्स्की। तो सोशल, प्राइवेट एंड साइलेंट इनर स्पीच किसने दी है, लियो वाइगोत्स्की ने दी है। तो हमें ये बातें याद रखनी है, जैसे कि जीन पियाजे में हमें स्कीमा टर्म किसने दी है, सिमुलेशन, एकोमोडेशन किसने दिया है, कोलबर्ग को 3 लेवल कौन से हैं, लियो वाइगोत्स्की ने कौन कौन सी टर्म दी है, जैसे कि सोशल स्पीच दी है लियो वाइगोत्स्की ने, प्राइवेट दी है, साइलेंट इनर स्पीच दी है, जेडपीडी, जोनल प्रोक्सीमोडल डेवलपमेंट, जेडपीडी का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया है, जेडपीडी का कॉन्सेप्ट दिया है लियो वाइगोत्स्की ने, एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, ये वाली टर्म भी किसने दी है, लियो वाइगोत्स्की ने। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग टर्म किसने दी है, लियो वाइगोत्स्की ने। अब देखो स्कीमा, स्कीमा पूछे तो जीन पियाजे ने दिया है, और अगर स्कैफोल्डिंग टर्म पूछे तो लियो वाइगोत्स्की ने दी है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, बच्चों को सिखाने के लिए थोड़ी सी सहायता करना, हेल्प करना, स्कैफोल्डिंग। स्कीमा जीन पियाजे एंड स्कैफोल्डिंग टर्म बाय लियो वाइगोत्स्की। अब लेड, लेड क्या है कि लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, लेड की बात कौन करता है, लियो वाइगोत्स्की। लेड, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। एल एलपीडी, पोटेंशियल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, एलपीडी क्या है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब देखो जीन पियाजे ने क्या बोला था कि पहले चाइल्ड मेंटली डेवलप होगा, बाद में लैंग्वेज आएगी, लेकिन लियो वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि पहले लैंग्वेज आएगी, उसके बाद में डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, पहले लैंग्वेज आएगी फिर कॉग्निटिव। तो लियो वाइगोत्स्की ये बोलते हैं और जीन पियाजे इसका उल्टा बोलते हैं कि फर्स्ट मेंटली डेवलप एंड देन लैंग्वेज। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, कौन सी चीज किसने क्या बोला है। नेक्स्ट देखते हैं जॉन लोक। जॉन लोक के बारे में भी याद रखना है कि इन्होंने चिल्ड्रन को क्या बोला है, टेबुला रासा, ब्लैंक स्टेज। टेबुला रासा चाइल्ड चिल्ड्रन को किसने बोला है, ब्लैंक स्टेज यानी कि कोरी तख्ती। तो ब्लैंक स्टेज जॉन लोक ने बोला है, टेबुला रासा ब्लैंक स्टेज चिल्ड्रन को। बस जॉन लोक के बारे में यही मेन बात याद रखनी है कि इन्होंने चिल्ड्रन को टेबुला रासा यानी कि ब्लैंक स्टेज बोला है। नेक्स्ट देखते हैं जॉन डेवी। जॉन डेवी को फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोला जाता है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन बाय जॉन डेवी। इन्होंने किस कॉन्सेप्ट पर, क्या कॉन्सेप्ट बताया है, लर्निंग बाय डूइंग, अपोजिशन ऑफ रोट लर्निंग, रोट लर्निंग को इन्होंने अपोज किया है, लर्निंग बाय डूइंग पे इन्होंने ध्यान दिया है जॉन डेवी ने। इट फॉर चाइल्ड नॉट फॉर चाइल्ड सेक, ये किसने बोला है कि एजुकेशन फॉर चाइल्ड नॉट फॉर चाइल्ड सेक, ये बोला है जॉन डेवी ने। प्रोग्रेसिव स्कूल भी इन्होंने ओपन किया है 1896 में। तो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डेवी, इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन्होंने स्कूल भी ओपन किया 1896 में। लर्निंग बाय डूइंग पर ये इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है, अपोजिशन किया है रोट लर्निंग का, और उन्होंने बोला है कि एजुकेशन इज फॉर चाइल्ड नॉट फॉर चाइल्ड सेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी के कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आ सकते हैं, नो ह्यूमन एजुकेटेड अनदर, कोई भी ह्यूमन किसी को एजुकेट नहीं कर सकता। हैंड इज ए चीफ टीचर, हैंड इज ए चीफ टीचर किसने बोला है, मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी ने बोला है कि हैंड इज ए चीफ टीचर। लर्निंग बाय डूइंग, इन्होंने भी लर्निंग बाय डूइंग पर ध्यान केंद्रित किया है कि कोई किसी को नहीं सिखा सकता, हैंड इज ए चीफ टीचर, हाथ ही हमारा मेन टीचर है, ये बोला मारिया मोंटेसरी ने। बात करते हैं फ्रेडरिच फॉरवेल। किंडरगार्टन, किंडरगार्टन चाइल्ड लुक आफ्टर लाइक ए प्लांट, कि चाइल्ड को प्लांट की तरह सींचना चाहिए। किंडरगार्टन, किंडरगार्टन टर्म किसने दी है, फ्रेडरिच फॉरवेल ने।
नेक्स्ट देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी। व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। ट्रायर की थ्योरी। व्हाट इज ट्रायर की थ्योरी? रॉबर्ट स्टमबर्ग। ट्रायर की थ्योरी गिवन बाय रॉबर्ट स्टमबर्ग। बुक बुक बियॉन्ड आईक्यू, इनकी बुक का नाम है बियॉन्ड आईक्यू, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल। ठीक है, इन्होंने इन वर्ड्स इन टर्म्स की बात की है। तो पूछिए कि ट्रायर की थ्योरी किसने दी है? तो रॉबर्ट स्टमबर्ग ने दी है। इनकी बुक में दी थी, कौन सी बुक में दी थी? बियॉन्ड आईक्यू बुक में दी थी ट्रायर की थ्योरी रॉबर्ट स्टमबर्ग। रेमंड कैटल। रेमंड कैटल ने क्या किया है? इंटेलिजेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस, एक होती है क्रिस्टलाइज्ड। फ्लूइड क्या होती है? जो हम अपने आप सीखते हैं, फ्लूइड। क्रिस्टलाइज्ड जो हम एक्वायर करते हैं इंटेलिजेंस को, जिसको हम जानबूझ के एक्वायर करते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। और अपने आप जो आती है उसको बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को किसने डिवाइड किया है? रेमंड कैटल ने। बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या किया है? लेवल दिए हैं कॉन्शियसनेस के, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बाय सिगमंड फ्राइड। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी अनकॉन्शियसनेस होती है, अनकॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस होता है 90%, 90% होता है अनकॉन्शियसनेस, और सबकॉन्शियसनेस होता है 2%, और कॉन्शियसनेस होता है 8%। तो इन्होंने माइंड को डिवाइड किया है कि अनकॉन्शियसनेस तो माइंड होता है हमारे पास 90%, सबकॉन्शियसनेस होता है 2%, और कॉन्शियस होता है 8%। यानी 8% को ही हम यूज करते हैं। सबकॉन्शियसनेस में स्टोरेज कितनी है? 2%, और अनकॉन्शियसनेस है 90%। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किसने दिए हैं? सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं। सिगमंड फ्राइड कौन है? एक साइको एनालिसिस है सिगमंड फ्राइड। इन्हीं इन्होंने क्या किया? लिपिडो की बात, बहुत बार क्वेश्चन आता है लिपिडो की बात किसने की है? तो सिगमंड फ्राइड साइको एनालिसिस ने लिपिडो की बात की है। एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के 3 एलिमेंट दिए इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड का मतलब होता है प्लेजर, ईगो रियलिटी, सुपर ईगो मोरालिटी। ईड, ईगो, सुपर ईगो। नेक्स्ट देखते हैं एनेक्डोटल। एनेक्डोटल क्या होता है? इंपोर्टेंट काम सॉरी, एनेक्डोटल इंपोर्टेंट काम। इंपोर्टेंट जो हमारे काम होते हैं उनका जो लेखा जोखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनेक्डोटल। एक होता है पोर्टफोलियो टर्म। पोर्टफोलियो क्या होता है? कलरफुल नंबरिंग डाटा। जब हम बच्चों का कलरफुल नंबरिंग डाटा का स्टोरेज रखते हैं अपने पास, उसको हम बोलते हैं उनका पोर्टफोलियो। बात करते हैं डिस्पार्क्सिया। डिस्पार्क्सिया क्या होता है? कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। हाथों का कोऑर्डिनेशन, आंखों का काम करने का, हाथों का बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है, अगर उसमें कमी है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उस कमी को क्या बोलते हैं? हम डिस्पार्क्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग करने में जब प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। अपनेसिया, अपनेसिया होता है कम्युनिकेशन, बातचीत करने में जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसको बोलते हैं अपनेशिया। अपनेशिया। बात करते हैं डिस्मोर्फिया। इमेज देखने में जब हमें प्रॉब्लम हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम को डिस्मोर्फिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो टीचिंग। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग किसने दी है? एलन ने। माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट किसने दिया? एलन ने 1963 में। इन्होंने बोला कि 5 और 10 स्टूडेंट होने चाहिए, ड्यूरेशन रहे क्लास की 5 से 10 मिनट, और इन्होंने पीरियड की बात की है कि 36 मिनट का पीरियड होना चाहिए। कितने मिनट का? 36 मिनट का, जिसमें साइकिल होंगी 6 मिनट की। बात करते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। व्हाट इज ह्यूरिस्टिक मेथड? ह्यूरिस्टिक मेथड किस पर जोर करता है? लर्निंग बाय डूइंग पर। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग किसने, ब्रेनस्टॉर्मिंग टर्म किसने दी है? एफ ओसबोर्न ने दी है 1963 के अंदर। बात करते हैं मेथड, टीचिंग मेथड्स। इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना। पहले एग्जाम्पल बताओ उसके बाद रूल समझाओ, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। और एक होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव, तो डिडक्टिव में क्या होता है? पहले हम क्या करते हैं? रूल बताते हैं, और रूल के बाद हम क्या करते हैं? उसके एग्जाम्पल देते हैं। डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले हम एग्जाम्पल समझाते हैं, उसके बाद
रूल रूल पे चलते हैं, फिर रूल बताते हैं। तो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले रूल बता समझाएंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल देंगे, तो डिडक्टिव मेथड है। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टीचिंग, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। व्हाट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी? थ्री टाइप्स ऑफ डोमेन। ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम एक नाम है, साइकोएनालिसिस का नाम है ब्लूम, जिसने टैक्सोनॉमी दी है। थ्री टाइप्स ऑफ डोमेन, इन्होंने क्या क्या किया है, थ्री टाइप्स ऑफ डोमेन की बात की है। फर्स्ट इज कॉग्निटिव एंड सेकंड इज अफेक्टिव एंड थर्ड इज साइकोमोटर। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में कौन कौन सी डोमेन है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। स्ट्रक्चरलिज्म की बात किसने की है? तो विल्हेम वुंड ने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की है। फंक्शनलिज्म की बात की है विलियम जेम्स ने। फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म की बात की है विल्हेम वुंड ने, और फंक्शनलिज्म की बात की है विलियम जेम्स ने। बिहेवियरिज्म की बात की है वॉटसन ने। याद रखना, विल्हेम वुंड किससे रिलेटेड है? स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। और फंक्शनलिज्म की बात करते हैं विलियम जेम्स, और बिहेवियरिज्म की बात करते हैं वॉटसन। अब बात करते हैं विल्हेम वुंड। ह्यूमनिस्टिक, कार्ल रोजर पिचनर। अब देखो, ह्यूमनिस्टिक ह्यूमनिस्टिक कार्ल रोजर, ह्यूमनिस्टिक कौन है? कार्ल रोजर है ह्यूमनिस्टिक। और पिचनर कौन है? पिचनर विल्हेम वुंड का स्टूडेंट है पिचनर, जिसने स्ट्रक्चरलिज्म टर्म को दिया है। इसने स्ट्रक्चरलिज्म टर्म किसने फाउंड की है? पिचनर ने, जो विल्हेम वुंड का स्टूडेंट है। तो विल्हेम वुंड और पिचनर दोनों के दोनों स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित हैं, और फंक्शनलिज्म से संबंधित है विलियम जेम्स, और बिहेवियरिज्म से संबंधित है वॉटसन, और ह्यूमनिस्टिक से संबंधित है कार्ल रोजर। बात करते हैं कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म में कौन कौन आते हैं? मिलर साहब, बर्नर और पियाजे। तीनों कॉग्निटिविज्म से संबंधित हैं, मिलर, बर्नर, पियाजे। नेक्स्ट बात करते हैं इमोशन की। व्हाट इज इमोशन? एक्साइटेड स्टेट ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड इमोशन। एक्साइटेड जो स्टेट होती है, इमोशंस, उसी को बोलते हैं हम इमोशन, एक्साइटेड स्टेट को। तो किसने बताया है ये बात? वुडवर्थ ने। इमोशंस एक्साइटेड स्टेट है, ये किसने बोला है? वुडवर्थ ने। 14 टेंडेंसी ऑफ इमोशंस भी दिए हैं, 14 टेंडेंसी भी बताई है इमोशन की इन्होंने। अब बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को ही क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, अब्राहम मास्लो। तो अब्राहम मास्लो ने, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी किसने दी है? अब्राहम मास्लो ने दी है। ऊपर हमने एक ह्यूमनिस्टिक साइंटिस्ट की बात भी की थी। कौन था ह्यूमनिस्टिक साइंटिस्ट? यहाँ पे है कार्ल रोजर, भी ह्यूमनिस्टिक साइंटिस्ट है। और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पूछे किसने दी है, तो ये दी है अब्राहम मास्लो ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्लार्क हुल, किसने दी है? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बाय क्लार्क हुल। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? ये दी है डेनियल गोलमैन ने। इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी डेनियल गोलमैन ने दी है। याद रखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी डेनियल गोलमैन। होलोफ्रेस्टिक, सिंगल वर्ड। होलोफ्रेस्टिक क्या होता है? सिंगल वर्ड जब बच्चा बोलता है तो उसको बोलते हैं होलोफ्रेस्टिक, सिंगल वर्ड। तो 12 से 18 महीने के बीच में बच्चा क्या करने लग जाता है? सिंगल वर्ड बोलने लग जाता है, होलोफ्रेस्टिक हो जाता है। टेलीग्राफिक स्पीच, व्हाट इज टेलीग्राफिक स्पीच? इट मींस शॉर्ट सेंटेंसेस। तो क्या करता है? 2 से 3 साल के बीच में बच्चा टेलीग्राफिक स्पीचेस बोलने लग जाता है। नोम चामस्की से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इनेट एबिलिटी, तो नोम चामस्की बोलते हैं कि जो लर्निंग है, जो लैंग्वेज लर्निंग है, वो हमारी इनेट एबिलिटी है। लेड इन्होंने बताया है, ठीक है। लेड टर्म किन्होंने दी है? ये दी हमारे नोम चामस्की ने। अब बात करते हैं बंडूराज। बंडूरा ने क्या बोला है कि 4 प्रोसेस ऑफ लर्निंग बताए हैं। बंडूराज ने अपने 4 प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिए हैं, तो याद रखना बंडूराज के 4 प्रोसेस ऑफ लर्निंग: अटेंशन, रिटेंशन, बिहेवियर, मोटिवेशन।
बात करते हैं अब एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जल्दी जल्दी देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले 1968 में आई, फिर 1986 में आई, फिर अभी जो चल रही है वो कौन सी है, 2020 यानी कि 2020। तो किस कौन थे, मतलब किसने आधार वो था, मतलब मेन हेड कौन थे इसके, जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसको जो पास किया था, तो उसके हेड कौन थे, कस्तूरी रंजन। कौन थे, कस्तूरी रंजन। इसमें क्या है कि 5+3 प्लस, याद रखना है इसको, 3+4 ऐसे। तो 5 यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक और दो क्लास होगी, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। जो 1 2 3 है यहाँ पे, 1 2 3 है, ये क्या प्राइमरी होंगी हमारी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ठीक है, और फर्स्ट और 2। 5 पिलर, कितने पिलर हैं, एनईपी के 5 पिलर हैं। एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, कब आया था, 2005 में आया था। यशपाल थे इसकी कमेटी के अध्यक्ष, कौन थे, यशपाल। एनसीएफ जब आया 2005 में, उसकी कमेटी के अध्यक्ष थे यशपाल, और एनईपी जब आई 2020 में, तो उसके थे कस्तूरी रंजन। तो एनसीएफ 2005 से पहले कब कब आया है, 1975, 88 और 2005 में। कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित, 2005 में जो एनसीएफ आया वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे आधारित है। फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब इसमें देखते हैं कौन सी सेक्शन, सेक्शन 23 में टीचर टीईटी पास होना अनिवार्य है। 33 जो सेक्शन है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी है उसके अंदर। 21 जो सेक्शन है आरटी एक्ट, उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी 21 सेक्शन में। अब बात करते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पहले जीन पियाजे ने दी थी, अब कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कौन दे रहे हैं, जेरोम बर्नर। जेरोम बर्नर ने भी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने 3 स्टेजेस की बात की है। नंबर 1 इनेक्टिव, नंबर 2 आइकोनिक, नंबर 3 सिंबॉलिक। आपसे बात करें 3 स्टेजेस इनेक्टिव, आइकोनिक, सिंबॉलिक की बात किसने की है, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जेरोम बर्नर इसमें की गई है। रिप्रेजेंटेशन टर्म जो है स्कैफोल्डिंग, स्पाइरल कैरिकुलम, तो टर्म कौन सी दी है इन्होंने, स्कैफोल्डिंग और स्पाइरल कैरिकुलम का इन्होंने यूज किया है। बात करते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के जनक कौन है, तो वाटसन साहब है बिहेवियरिज्म के जनक। बात करते हैं थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। और जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसी को हम बोलते हैं एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इन्होंने कैट पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, मीट स्लाइस के साथ कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो याद रखना थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसे हम एसआर थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं, जिन्होंने कैट और मीट स्लाइस के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। 3 लॉज ऑफ लर्निंग, अब ये जो थॉर्नडाइक है इन्होंने 3 लॉज भी दिए हैं लर्निंग के, लॉ ऑफ रेडीनेस, इफेक्ट एंड एक्सरसाइज। तो याद रखना लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज थॉर्नडाइक ने दिए हैं। नंबर 2 पे थ्योरी की बात करते हैं, पावलोज की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पावलोज ने कौन सी थ्योरी दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसको बोलते हैं टाइप एस थ्योरी। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो टाइप एसआर थ्योरी है, और जो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो टाइप एस थ्योरी है। एस यानी कि स्टिमुलस। इन्होंने क्या किया था कि बेल और डॉग का इस्तेमाल किया था, यानी कि बेल जब बजेगी तो डॉग को क्या होगा, खाना मिलेगा। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, पावलोज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि एक टाइप एस थ्योरी है। नेक्स्ट बात करते हैं ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय स्किनर। ओपरेंट कंडीशनिंग, अगर वो क्लासिकल कंडीशनिंग बोले तो पावलोव ने दी है, और ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने दी है। ये टाइप आर थ्योरी है। आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक की एस आर थ्योरी है, और हमारे जो पीछे हमने की है भी पावलोव की जो की है वो टाइप एस थ्योरी है, और ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो हमने स्किनर की है वो टाइप आर थ्योरी है। ये हमेशा पूछे जाते हैं कौन सी किस टाइप की थ्योरी है, टाइप आर थ्योरी है। इन्होंने क्या किया था, रैट यानी चूहे पर, इन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था, चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था कि रेड और ग्रीन बटन थे, अगर वो रेड बटन दबाता है तो उसको सजा दी जाती है, और अगर ग्रीन बटन दबाता है तो उसको खाना दिया जाता है। ये किसने एक्सपेरिमेंट किया था, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने किया था, जो कि टाइप आर यानी कि रिस्पॉन्स थ्योरी है, रेड पे पनिशमेंट। अब बात करते हैं कॉलर।
इनसाइट, कोलर ने क्या किया कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है, कोलर ने इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन इन हिज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक, रिटन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक रिटन बाय कोलर। कोलर ने लिखी है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक, जिसमें उन्होंने कोलर इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था इन्होंने? चिंपैंजी पर। डिब्बे में स्टिक के साथ इन्होंने क्या किया था? केला, जैसे कि चिंपैंजी ने स्टिक का यूज करके केले को उठाया था। तो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? कोलर ने किया था, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। बात करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी बाय अल्बर्ट बंडूरा और ऑब्जर्वेशनल विकारियस लर्निंग थ्योरी भी इसको बोलते हैं। इट वॉज द ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल एंड कोग्निटिव अप्रोच। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है अल्बर्ट बंडूरा की, वो क्या है? एक ब्रिज का काम करती है ट्रेडिशनल और कोग्निटिव के बीच में, लर्निंग के बीच में। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है कि इमिटेशन एंड मॉडलिंग, बंडूराज मॉडलिंग प्रोसेस। तो इन्होंने क्या किया है? ऑब्जर्वेशन टर्म दी है, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग। अब बात करते हैं बंडूराज की मॉडलिंग प्रोसेस। मॉडलिंग प्रोसेस के बारे में किसने बात की है? अल्बर्ट बंडूरा ने बात की है अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में। तो बंडूरा की जो मॉडलिंग प्रोसेस है उसमें क्या कौन कौन से पॉइंट होते हैं? जैसे कि सबसे पहले होगी अटेंशन, सबसे पहले होगी अटेंशन, सेकंड रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो याद रखना बंडूराज के 4 लर्निंग प्रोसेस, 4 मॉडलिंग लर्निंग प्रोसेस। फर्स्ट इज अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, इमिटेशन एंड मोटिवेशन। बात करते हैं फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय कर्ट लेविन, जर्मन अमेरिकन है कर्ट लेविन, जिन्होंने फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है। बात, ही गिव्स प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो ये जो कर्ट लेविन है, इन्होंने टोपोलॉजिकल वर्ड कहीं भी दिख जाए, आंसर कर्ट लेविन ही होगा। टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी के जनक हैं कर्ट लेविन। बाद में गेस्टालिस्ट, गेस्टालिस्ट की बात करते हैं। कौन कौन है गेस्टालिस्ट? गेस्टालिस्ट क्या होता है? गेस्टालिज्म होता है कि पूर्ण को, छोटे छोटे को महत्वता न देकर पूर्ण को महत्वता देना ही गेस्टालिज्म है। तो गेस्टालिस्ट कौन कौन है? कोलर अपने गेस्टालिस्ट हैं, कर्ट लेविन भी गेस्टालिस्ट हैं, और कोफ्का भी गेस्टालिस्ट हैं। ये साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि गेस्टालिज्म को मानते हैं। कोलर, कर्ट लेविन एंड कोफ्का, याद रखना। जेन्स हायरार्की ऑफ लर्निंग, जेन्स ने दी है। हायरार्की ऑफ लर्निंग किसने दी है? जेन्स के द्वारा दी गई है, रॉबर्ट जेन्स। जो गेस्टालिज्म जो मैंने बताया है, उसके फादर किसको माना जाता है? मैक्स वॉर्थर। मैक्स वॉर्थर को फादर माना जाता है गेस्टालिज्म का। साइन लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं। एडवर्ड सी टोलमैन के द्वारा साइन लर्निंग थ्योरी दी गई है गेस्टालिज्म की। तो ये भी गेस्टालिज्म को मानते हैं, गेस्टालिज्म की तरफ बढ़ गए थे लास्ट में एडवर्ड सी टोलमैन, जिन्होंने साइन लर्निंग थ्योरी दी है। और साइन लर्निंग जो थ्योरी है किसकी? एडवर्ड सी टोलमैन की, वो एक टाइप एसएस थ्योरी है, यानी कि स्टिमुलस थ्योरी है। तो इन्होंने क्या बताया कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट ओनली मोटिवेट, रिवार्ड और जो पनिशमेंट है वो मोटिवेट कर सकते हैं। इट कांट इनिशिएट लर्निंग, वो एक लर्निंग को क्या नहीं कर सकते? इनिशिएट नहीं कर सकते। रिवार्ड और पनिशमेंट ये ओनली क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने मात्र 2 पेजों में लगभग जितने भी सीडीपी के पॉइंट हैं जो कि याद रखने योग्य हैं वो हमने कवर किए हैं। इनका आप इसको आप बार बार रिवाइज करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।